भर के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, एग्जाम पैटर्न बदल गया है। जी हां, जरूरी जानकारी है, इस खबर में देखिए ध्यान से। आप सभी को बताएं 10वीं बारी के छात्र छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी मुख्य ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही। जी हां, आप सभी को बताते हुए काफी ज्यादा हमें हर्ष हो रहा है। आप सभी 10वीं बारी के छात्र छात्राएं, तो आप सभी को बता दें यह बड़ी मुख्य जानकारी आप सभी से जुड़ी हुई है। जी हां, आप सभी को बताएं इसका आप सभी को सीधा फायदा मिलेगा। आप सभी को बता दें यह बड़ी जानकारी खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से प्रसारित की गई है। जी हां, आप सभी को बता दें एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी 10वीं बारी के छात्र छात्राओं के लिए। अगर आप भी 10वीं बारी की बोर्ड छात्र छात्रा हैं, वह 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए एक बड़ी मुख्य ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। आप सभी को बता दें इस बार 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं में कोई भी छात्र छात्राओं को नहीं किया जाएगा फेल। यह खुद दावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से किया गया। आप सभी को बताते हुए काफी ज्यादा अपार हर्ष हो रहा है। 10वीं बारी के छात्र छात्राओं के लिए बस 2 नियम को लागू किया गया। अगर उन 2 नियमों का विद्यार्थी पालन करने में कामयाब रहते हैं, वह विद्यार्थी अच्छी तरीके से उनका पालन करते हैं, तो विद्यार्थियों को पास होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। बस इस तरीके से क्वेश्चंस आंसर को आप सभी को लिखना होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षार्थियों से जुड़ी निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस चैनल पर उससे पहले अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आपके अपने चैनल एसपीएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। जी हां, आप सभी को बता दें कि इस बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को 98% पास होने का दावा किया है। बस विद्यार्थियों से कहा कि क्वेश्चंस जब विद्यार्थी पेपर को जब अटेम्प्ट करेंगे तभी उनको हम पास कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी 2% वही फेल होंगे जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, वह बेकार क्वेश्चंस को लिखेंगे। यानी कि आप सभी को बताएं जो क्वेश्चन लिख ही नहीं पाएंगे, इस तरह के विद्यार्थी ही फेल होंगे, बाकी किसी प्रकार के कोई भी विद्यार्थी नहीं होंगे फेल। इस वक्त की बड़ी मुख्य ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को बताएं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों को यह हिदायत दी है, अगर विद्यार्थियों को पास होना है तो 10वीं बारी के छात्र छात्रा इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखें कि क्वेश्चंस को लिखें। जी हां, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को लिखेंगे उतने ज्यादा आप सभी के पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी हां, आप सभी को बताएं 10वीं बारी के बोर्ड परीक्षार्थियों को यह हिदायत दी गई है कि पेपर को पढ़े। अगर पेपर का सटीक क्वेश्चंस आप सभी को नहीं मालूम है तो उससे रिलेटेड आंसर लिख दें, मिलता जुलता आंसर लिख दें। अगर आप उससे रिलेटेड आंसर लिख देते हैं तो आप सभी को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पास कर दिया जाएगा। आप सभी को बताएं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। जी हां, आप सभी को बता देना चाहते हैं इसके अलावा क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। आप सभी को बताएं सरकार ने और क्या बड़े मुख्य दावे किए हैं। दोस्तों आप सभी को बताएं सरकार ने बताया कि 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं का पेपर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जब बनाएगा, जब आप सभी को स्कूलों के अंदर जो परफॉर्मेंस होगा उसका फार्मूला रेडी होकर सरकार के पास पहुंच जाएगा। यानी कि आप सभी को बताएं सबसे पहले यह देखा जाएगा कि स्कूलों में जितना प्रतिशत पाठ्यक्रम पूरा हुआ, प्री बोर्ड परीक्षाएं आप सभी को स्कूलों में खत्म हो चुकी है, यानी कि आप सभी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन बैंक में भी स्कूलों को आदेश दिया गया क्वेश्चन बैंक को हल कराएं। वह दोस्तों आप सभी को बताएं विद्यार्थियों को यह बताया गया है कि विद्यार्थियों को अगर पास कराना है तो क्वेश्चन बैंक हल कराएं। वह विद्यार्थियों को स्कूलों से परफॉर्मेंस मंगाया जाएगा कि विद्यार्थी स्कूलों में पेपर देने के लिए कितना % रहती है। और दोस्तों आप सभी को बताएं आप लोगों को पहले देखा जाएगा स्कूलों में जो प्री बोर्ड परीक्षाएं, हाफ ईयरली परीक्षाएं, टेस्ट सीरीज, इन सभी जो हुई हैं इन सभी चीजों को देखा जाएगा। इसके बाद 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं का पेपर आप सभी का निर्धारित किया जाएगा, बनाया जाएगा, तब आदेश जारी माना जाए दिसंबर के आखिरी सप्ताह से आप सभी को पेपर बनाने के आदेश जारी किए जाएंगे, तब तक आप सभी का ब्यौरा पहुंच जाएगा। और आप सभी विद्यार्थियों को सलाह दी गई बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चंस को रेडी व समझने के लिए आप नोट्स के नहीं बल्कि आप नोट्स से आप सभी को बहुत आसानी रहेगी पेपर को समझने में। दोस्तों आप सभी को क्वेश्चंस को समझने के लिए आप लेसन्स को पढ़ें, जिससे आप उससे रिलेटेड आंसर लिख दें और पूरे नंबर आप प्राप्त कर पाएं। इसके अलावा अगर आप सभी को बताएं क्या बड़ी मुख्य जानकारी, तो इससे अगर ज्यादा अच्छे अंक हासिल करने चाहिए, यानी कि मैथ आप सभी को नहीं समझ पाएंगे, आपको मैथ याद नहीं कर पाएंगे, ना रट पाएंगे, ना बना के लिख पाएंगे, चाहे फिजिक्स के ना न्यूमेरिकल लिख पाएंगे, ना ग्रामर लिख पाएंगे, इंग्लिश ग्रामर लिख पाएंगे। दोस्तों रीडर तो लिख लेंगे, लेकिन रीडर लिखने के लिए भी आपको सेंटेंस बनाना होगा, सेंटेंस बनाने के लिए आप सभी को ग्रामर को समझना ही होगा। आप सभी को बताएं रीडर में कौन से क्वेश्चन आते हैं जिसको आप सभी को रटना होगा, एक तरफ से कह सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बताएं इसके लिए सबसे पहले चाहे जिस भी सब्जेक्ट हो, चाहे जिस भी साइट हो, आप सभी यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, सीजी बोर्ड हो या फिर हरियाणा बोर्ड हो, जी आप सभी को बताएं सभी बोर्ड विद्यार्थियों को क्वेश्चंस बैंक का सहारा लेना होगा। क्वेश्चंस बैंक में अगर आप सत्र 2014 से लगाकर जितने सालों तक ज्यादा सेट आप हल करने में कामयाब रहेंगे, उतने ज्यादा 10वीं बारी के छात्र छात्राओं को पास होने की उम्मीदों के अनुसार उनके परसेंटेज बढ़ने के सबसे ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा मुख्य नियम लागू किया, अगर किसी भी कारण की वजह से किसी भी विद्यार्थी या छात्र छात्राओं की 2 सब्जेक्टों में वो फेल होते हैं या पेपर छूट जाते हैं
में किसी भी देर हो जाती है या पेपर नहीं दे पाते हैं तो उन 2 सब्जेक्टों में दोबारा 15 दिन के बाद रीअप्लाई करना, आपका रिप्लाई ऑप्शन 3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा और उसके रिप्लाई के बाद 15 दिन के बाद आप सभी के पेपर होंगे। अगर दोबारा से पेपर देने के दौरान विद्यार्थी पास होता है तो उसे पास रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने बताया कोई भी विद्यार्थी कुछ नंबरों से अगर पेपर में जब कापी आपसी मूल्यांकन होगा तो उसमें अगर फेल हो रहा होगा तो 2-3-4 नंबरों से फेल होगा तो शिक्षक आप सभी को जो कापियां जांचेगा, शिक्षक को जो आदेश मिलेगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार आप सभी को नंबर बढ़ा देगा 3-4, वो आप सभी को पास कर देगा। आप सभी को सरकार ने पास करने के लिए हर एक नई तकनीक को लागू किया है तो विद्यार्थी सब चीजों को ध्यान में रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास ज्यादा शेयर कीजिए। आप कौन से बोर्ड के विद्यार्थी, अपने बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।